अब आते हैं तीसरे चक्र पे, जो कि है मणिपुर चक्रा और द सोलर प्लेक्सिस। मणिपुर जो है वो दो शब्दों से बना है, मणि प्लस पुर। मणि का अर्थ होता है रत्न और पुर का अर्थ होता है स्थान। माना ये रत्नों का स्थान है। इसके देवता स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हैं, जो यहाँ नाभि के पीछे, या यूं कह लो नाभि कमल पर, जो 10 पंखुड़ियों वाला पीले रंग का कमल है, उस पर साक्षात विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी स्थित हैं। ये अग्नि तत्व का चक्र है और इसका बीज मंत्र है रम। मणिपुर चक्र जो है वो टोटली हमारी हेल्थ से रिलेटेड होता है। इसके ब्लॉक होने से डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है। इस चक्र के एक्टिवेट होने पर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ठीक होने लगते हैं और ये मनुष्य रूपी जो इमारत है वो मजबूती से खड़ी रहती है। जिस तरह रूट चक्रा मनुष्य की नींव होती है, उसी तरह मणिपुर चक्रा जो है वो मनुष्य की बीमारियों से रक्षा करने वाला रक्षा कवच है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो हमने स्टार्ट की है वो अच्छी होगी। जिसका ये चक्र एक्टिवेट होता है, उस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसको लगता है कि वो जो चाहेगा वो आसानी से पा लेगा। उसको ऐसा फील होने लगता है मानो वो अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। पर हाँ, ऐसी फीलिंग आने का मतलब ये कदापि नहीं कि उसके अंदर अहंकार है इस बात का कि वो अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है या वो जो चाहता है वो पा लेता है। जबकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लेता है। और जब किसी व्यक्ति की सिर्फ जेन्युइन इच्छाएं ही रह जाती हैं तो ये प्रकृति भी उसको उतना ही साथ देती है जितना वो अपनी ओर से एफर्ट करता है। इस चक्र के बैलेंस होते ही इंसान की फालतू की सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, मगर जो उसकी असली इच्छा होती है कुछ करने की, चाहने की, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पर, वो क्लियरली उसके अंदर अब डिफाइन हो जाता है। इन शॉर्ट, ये चक्रा बैलेंस होने पर इंसान को क्लियर पता चल जाता है कि उसे लाइफ में अब आगे क्या करना है, क्या उसका गोल है, क्या उसका पर्पस ऑफ लाइफ है, ये डिफाइन हो जाता है। आप इतने डिसाइसिव हो जाते हो कि आपको अपने अंदर पता है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, और उसके लिए आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि परमात्मा आपको खुद गाइड करता है। एंड डीप इन योर हार्ट यू नो दैट यू आर वॉकिंग ऑन द राइट पाथ। आपकी अंतरात्मा आपको सही गलत बता देती है। इस चक्रा की ताकत और एनर्जी को आप एकदम फील करने लगते हो। इस चक्रा के एक्टिवेट होते ही जब इंसान की एनर्जी चौथे चक्र यानी अनाहत में एंटर करती है तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है। मतलब उसकी सोच, उसका नज़रिया, उसका विज़न इतना क्लियर हो जाता है, वो प्रैक्टिकल और सटीक बात करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली बार वो अपने अंदर अपनी आत्मा के सबसे फेवरेट गुण मतलब प्यार, प्रेम, लव को महसूस करता है। और ये कहाँ महसूस होता है? अनाहत चक्रा में। अब मणिपुर चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले डीप मेडिटेशन करते हुए ये इमेजिन करना है कि पीले रंग के खिले हुए कमल पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यहाँ पर इस नाभि कमल पर विराजित हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी, यहाँ एक तुलसी जी का पौधा भी स्थित है नाभि कमल पर, क्योंकि जहाँ तुलसी माता है वहीं विष्णु भगवान को तुलसी माता बहुत प्रिय है। तो जहाँ विष्णु भगवान है वहीं तुलसी माता है, और जहाँ तुलसी जी हैं वहाँ तो शरीर में ऑटोमेटिकली वो एक संजीवनी के रूप में हमारे शरीर में काम करती हैं। इतनी हाई मेडिसिनल वैल्यू है उसकी कि वो अंदर बाहर से हमें नित प्रतिदिन हील करती रहती हैं। अब ये इमेजिन करो कि वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर चमकीली मणियों की माला भी सुसज्जित कर दी है। ये मणियों की माला वो नहीं है जो नागमणि वाली मणियाँ होती है, बल्कि ये तो एक स्पेशल मणियों की माला है जिसके हर एक मणि रिप्रेजेंट करती है एक एक क्वालिटीज़ को जो मनुष्य को एक सुंदर और बैलेंस लाइफ जीने में मदद करती है। कौन सी हैं वो मणियाँ? जैसे प्रेम, नम्रता, धीरज, अमल, सहज, सुखराशि, आनंदित, प्रसन्नचित, कोमल हृदय, मृदुभाषी, अल्पभाषी, डिसाइसिव, पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाला, अपने गोल की तरफ प्रेरित, मददगार, निष्कामी, समर्पण, सबर,
संतोष, सहनशील, हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार, हर रज़ा में राज़ी परमात्मा की, यस मैन, विल पावर से भरा हुआ, परमात्मा के हुक्म का तलबदार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतनी सुंदर क्वालिटीज़ से भरी हुई एक मणियों की माला परमात्मा ने मेरे अंदर यहाँ स्थित कर दी है, जो कि उनके आशीर्वाद से और भी नित प्रतिदिन और भी चमकीली होती जा रही है। जैसे जैसे ये मणिपुर चक्र मनुष्य के अंदर एक्टिवेट होने लगता है, उसके नेचर में काफ़ी परिवर्तन आने लगता है। उसके अंदर स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मबल, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्वालिटी आ जाती है। दूसरे शब्दों में बोले तो उसके अंदर दैविक गुणों का विकास होने लगता है और इसका बीज मंत्र है रम। जैसे जैसे आप इस बीज मंत्र से चैंटिंग करेंगे, आप इसकी एनर्जी को अपने अंदर फील करने लगोगे। अब आते हैं चौथे चक्र पे, जो कि है अनाहत चक्र या फिर हार्ट चक्र। अनाहत चक्र कुंडलिनी जागरण का चौथा सबसे अद्भुत चक्र है, जिसका सिंबल हरे रंग का 12 पंखुड़ियों वाला कमल है, जिस पर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है। ये वायु तत्व का चक्र है और इसका स्थान छाती के बीच में हृदय के ऊपर होता है। इसका बीज मंत्र होता है यम। इस चक्र के एक्टिवेट होने पर मनुष्य को प्रेम, करुणा और दया की प्राप्ति होती है। इस चक्र में एंटर करते ही मनुष्य का हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है और इसके ब्लॉक होने पर उसके अंदर क्रोध, दुख, घृणा, अलगाव और ईर्ष्या जैसी नकारात्मकता घर करने लगती है। अनाहत चक्र जागृत होने पर मनुष्य उच्च कोटि का लेखक तथा कवि बनता है। उसकी संकल्प शक्ति बहुत ही प्रबल और स्ट्रांग हो जाती है और ऐसी प्रबल संकल्प शक्ति वाले व्यक्ति का कोई भी कार्य सोचने मात्र से सिद्ध हो जाता है। इनका कंसंट्रेशन माना एकाग्रता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो दूसरे जीवों और प्राणियों से बहुत अच्छा समन्वय बना सकते हैं। ये हृदय के दैवीय गुण जैसे परमानंद, प्रेम, शांति, धीरज, करुणा, स्पष्टता, एकता, शुद्धता, दयालुता, क्षमा भाव और सुनिश्चय जैसी क्वालिटीज़ का प्रतीक है। जब अनाहत चक्र की ऊर्जा स्पिरिचुअल चेतना की ओर प्रवाहित होती है, तब हमारी भावनाएं जो हैं वो ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, शुद्धता और निष्ठा को प्रकट करती हैं। अनाहत का अर्थ ही होता है शाश्वत, निरंतर चलने वाली ध्वनि, जिसका कभी अंत ही नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में आप कह लो ओम। हर श्वास की धोकनी ओम से उठती है, ओम से विलग हो जाती है। इन श्वासों की माला से भी निरंतर ओम का ही नाम जब चलता रहता है। ये ऐसा आपके अंदर आपको प्रैक्टिस में लाना है। इसको एक्टिवेट करने के लिए ध्यान लगाना है, एकाग्र होकर पॉजिटिव अफर्मेशंस देकर हरे रंग के खिले हुए लोटस जिस पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती विराजमान है, ऐसी कल्पना करते हुए प्रार्थना करनी है और आप देखोगे कैसे ये हरे रंग की एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित और समाहित हो रही है। ओम आपके रग रग में, नस नस में प्रवाहित हो रहा है। शरीर एकदम हल्का होता जा रहा है और आपका रोम रोम स्माइल कर रहा है, क्योंकि आपका हृदय जो है वो प्रेम और करुणा से भर गया है। ऐसा फील होने लगेगा कि मैं जिसको देखती हूँ मुझे अपना ही नूर नज़र आता है। ऐसा लगता है कि कितना प्यार प्रेम कर लूँ मैं उससे। ये है इस चक्र की विशेषता। ये चक्र जागृत होता है तो ये विशेषता आपको अपने अंदर नज़र आने लगती है। आपके हृदय से एक ही बात अब निकलती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका मंगल हो परमात्मा, सबका कल्याण हो, सबका भगवान भला हो, कोई भी इस संसार में दुखी ना हो, क्योंकि परमात्मा सारे ही तो तुम्हारे ही बच्चे हैं। अपने अपने प्रारब्ध कर्मा अनुसार इस संसार सागर में फेंके जा रहे हैं, पर सबका लक्ष्य, अंतिम गंतव्य तो एक ही है कि उन्हें अपने परमात्मा से मिलकर लीन हो जाना है। इसलिए परमात्मा सबका मंगल हो, सबको सही मार्गदर्शन दिखाने वाले परमात्मा आप हो। अब इस हृदय से यही कामना, यही भावना निकलती है कि सबका भला हो परमात्मा, सबका कल्याण हो।